हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो आप लोगों के लिए जो केस लेकर के आया हूँ, यह जो केस जो आप जो देख रहे हैं, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस है, जिसे जेर का रुकना भी कहते हैं। यह फील्ड कंडीशन में बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ख़ास करके आपको बड़े बड़े डेयरी फार्म में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका बहुत सारे कारण होते हैं, जबकि यही केस आपको ग्रामीण क्षेत्र में कम देखने को मिलता है। दोनों केवल स्थान चेंज होने की वजह से आखिर केस डेयरी फार्म में ही ज़्यादा क्यों होता है और ग्रामीण क्षेत्र में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस देखने को कम मिलता है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा अक्सर पाचुरेशन के बाद देखने को मिलता है और उन पशुओं में ज़्यादा देखने को मिलता है जो एबॉर्शन के शिकायत आता है, क्योंकि पशुओं में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का कारण न्यूट्रिशन भी हो सकता है। न्यूट्रिशन के कारण भी पशु का जो है वो प्लेसेंटा रुक जाता है। पशु अगर एबॉर्शन हुआ है, समय से पहले अगर बच्चा दिया है, जिसके कारण भी जेर का रुकना ज़्यादा होता है पशुओं में। पशु का जो रख रखाव होता है उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा में। डेयरी फार्म में लेबर रूम नहीं रहने की वजह से जहाँ सारी गायें रहती है उसी जगह पशु जो है वो बच्चा देती है। पशु बैठ नहीं पाने के कारण भी जो पशु जो है उसका रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस देखने को मिलता है। पशु का जो है जब भी पाचुरेशन का समय हो, जब पशु का दर्द शुरू होता है, तब उसे एकांत जगह में रखना चाहिए ताकि पशु आराम से बच्चा दे सके। और उसे बार बार नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बार बार देखने से पशु को जो होता है वो भय हो जाता है कि कहीं मेरा बच्चा लेकर के कोई चला जाए ना, या बहुत पशु जो है अग्रेसिव भी हो जाती है, मारने के लिए टूट पड़ती हैं, जिसके कारण है कि पशु जो है ज़्यादा समय खड़ी रहती है। इसीलिए पशु को एकांत जगह में रखना चाहिए और बीच बीच में एक झलक के लिए खाली देखना चाहिए कि उससे पशु का क्या स्थिति है। डेयरी फार्म में भीड़ रहने की वजह से पशु बैठ नहीं कारण भी ज़्यादा केसेस उसके भी होते हैं कि प्लेसेंटा रुक जाता है। इसीलिए पशु को पाचुरेशन के बाद आराम की ज़रूरत होती है। ऑक्सीटॉक्सी हार्मोनल प्रॉब्लम होने के कारण भी पशुओं में प्लेसेंटा रुक जाता है, क्योंकि बहुत पशुपालक का कहना है कि जब तक पशु का जेर नहीं गिरता है तब तक पशु का दूध नहीं निकालना चाहिए। यह जो है पुरानी मिथ है, जो सोच है। जबकि पाचुरेशन के बाद उसके बच्चे को 2-2 घंटे पर दूध पिलाना चाहिए। उससे जो हार्मोनल प्रॉब्लम होता है वो सही हो जाता है और पशु भी को भी लगता है कि बच्चे ने दूध पी ली और पशु आराम से बैठता है। जब पशु बैठती हैं उसके बाद जो है प्लेसेंटा के लिए जोड़ लगाते हैं और वो प्लेसेंटा गिर जाता है। पशु को ज़्यादा से ज़्यादा समय पाचुरेशन के बाद बैठना चाहिए ताकि वो सही से प्लेसेंटा गिरा दे।
लेकिन बीच में आपको ध्यान देते रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेसेंटा के साथ साथ यूट्रस भी बाहर आ जाता है। इसके लिए पशुपालक को जानकारी होना चाहिए कि यूट्रस क्या होता है और प्लेसेंटा। पशुपालक बहुत लोग ऐसे भी बताते हैं कि पता ही नहीं चल पाता है कि ये प्लेसेंटा है कि बच्चेदानी है। प्लेसेंटा जो है वो फीटस का जो है और माँ से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है उसके बाद प्लेसेंटा जो है वो निक्रेटिव होने लगता है और प्लेसेंटा धीरे धीरे जो कोटिलेडन से जुड़ा हुआ होता है वो कोटिलेडन से छूटने लगता है। लेकिन प्लेसेंटा जो है वो 0 से 12 घंटे के अंदर में गिर जाना चाहिए। अगर 12 घंटे के अंदर नहीं गिरा तो वो फिर प्लेसेंटा नहीं गिर पाएगा और वो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के केस में चला जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा लगातार धीरे धीरे सूखने लगता है। और इस पशु को 24 घंटा हो गया है, जिसके कारण अभी तक इसका प्लेसेंटा नहीं गिरा था, इसलिए 24 घंटे के बाद इसे हाथों के द्वारा निकाला जा रहा है। प्लेसेंटा जब भी आप निकलवाएं तो आप अनुभवी पशु चिकित्सक से ही निकलवाएं, क्योंकि प्लेसेंटा हर कोटिलेडन से छुड़ाना पड़ता है और पशुओं में कोटिलेडन जो होता है वो 72 से 120 कोटिलेडन छोटे से लेके बड़े तक के मिला कर के रहते हैं और हर एक कोटिलेडन से प्लेसेंटा दूसरे कोटिलेडन से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से है कि उसको आपको एक एक कोटिलेडन से आपको छुड़ाना पड़ता है, तब जाकर के प्लेसेंटा सही आता है। जब आप कोटिलेडन से छुड़ाएंगे तो ब्लडिंग नहीं होगा, क्योंकि कोटिलेडन से छुड़ाते समय टेयरिंग नहीं होता है। लेकिन अगर आप हाथ डालकर उसे खींचेंगे और ज़बरदस्ती उसे नोचने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती उसे छुड़ाने की कोशिश करेंगे, तो वो अंदर पर टेयरिंग होगा, टेयरिंग की वजह से ब्लडिंग होगा। लेकिन अगर आप कोटिलेडन छुड़ाते हैं तो आपका ब्लडिंग नहीं होता, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे और बड़ा ही आराम से इसे निकालना पड़ता है। दूसरी बात, अगर एबॉर्शन है पशु का 3 महीने का, 6 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 7 महीने का, तो उसका जो है प्लेसेंटा नहीं निकल पाता है पूरी तरह से। उसके लिए आप जितना आपको निकलता है उतना ही निकालें। और इसमें जब भी आप प्लेसेंटा निकालते हैं सबसे पहले उसमें आप जो है फ्यूरिया का बोलस ज़रूर डालें या ओरिप्रीम आयु, चाहे लेक्शन आयु का जो आयु ग्रुप में जितने भी द मेडिसिन आते हैं आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन बोलस ग्रुप में ही डालें। साथ में इसका जो है आप इंजेक्शन में के रूप में टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगाएं। और ये देखिए टेयरिंग नहीं होना चाहिए जब भी आप करें, तो ये कि देखिए पूरी तरह से जो कोटिलेडन है आपको जो दिख रहा है वो सब सारे कोटिलेडन छुड़ाए गए हैं, जिसकी वजह से आराम से ये रहता। कभी भी जेर निकालते समय जल्दबाजी ना करें। मैं बार बार बोलता हूँ कि डिस्टोकिया और रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का काम ऐसा है कि इसमें आप जितना आराम से करें और बेफिक्र होकर के करें, क्योंकि अगर आप प्रेशर लेकर के इसको करते हैं तो उससे पशु को काफ़ी परेशानी होने का चांस रहता है। इसीलिए इसमें जितना आराम से आप करें उतना बेहतर रहेगा। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का जैसे ही आप प्लेसेंटा को बाहर निकालते हैं उसमें आप आयु ग्रुप का जो भी बोलस होता है उसे आप यूट्रस में ज़रूर डालें। साथ में टेटनस का इंजेक्शन अनिवार्य लगाएं। बहुत सारे ऐसे शिकायतें आते हैं कि प्लेसेंटा निकालने के बाद जो है पशु जो है आउटफीड में चला गया और वो चारा नहीं खाने लगी और धीरे धीरे वो पशु जो है वो मृत्यु के कगार पर चली जाती है।
तो ऐसा काम ना करें। टेटनस के इंजेक्शन ज़रूर से ज़रूर लगाएं। साथ में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक के इस्तेमाल में इसमें आप सेफ्टिफोर सोडियम का इस्तेमाल करें, जैसे एक्सेप्ट हो गया या जेराफिर हो गया। और ये देखिए पूरी तरह से प्लेसेंटा एक पूरा गिरा। तो इस तरह करके प्लेसेंटा निकालने के लिए आपको पूरी कोटिलेडन से छुड़ाना पड़ेगा। जब तक पूरी कोटिलेडन से नहीं आप छुड़ाएंगे तब तक इस तरह का प्लेसेंटा नहीं गिरता है। साथ में इसमें एनाल्जेसिक में आप जो है सिक्विल का इस्तेमाल करें, जो एनेस्थीसिया का भी काम करता है, उसका इस्तेमाल। और ये देखिए बोलस है, ये ओरिप्रीम आयु है। आप उसके जगह पर किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूर डालें जिस तरह आप देख रहे हैं। और इसमें जो है फॉलोअप के रूप में आप इसे यूट्राइन टॉनिक चलाएं और साथ में एक्सेप्ट का इंजेक्शन 2 से 3 दिन और चलाएं।